नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। 12वीं कक्षा में हिंदी विषय में हम पढ़ रहे थे गद्य भाग आरोह भाग 2। इसमें हम पहलवान की ढोलक पाठ पढ़ रहे थे। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है ये प्रिय विद्यार्थियों, और हम इसके पेज पर आ रहे थे। 113 पेज पर हमने शुरू से शुरू करना है, और यहाँ पर एक एक लाइन को, एक एक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको इसमें से प्रश्न छांटने भी आएंगे, इसलिए आप एक एक लाइन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यहाँ से हम शुरू कर रहे थे और कहानी पढ़ रहे थे। उसके बाद से वह राज दरबार का दर्शनीय जीव ही रहा। कौन? लुट्टन पहलवान। चिड़िया खाने में पिंजड़े और जंजीरों को झकझोर कर बाघ दहाड़ता हाउ हाउ। सुनने वाले कहते राजा का बाघ बोल रहा है, अर्थात लुट्टन बोल रहा है। ठाकुर बाड़े के सामने पहलवान गरजता, महावीर लोग समझ लेते। पहलवान बोला। मेलों में वह घुटने तक लंबा चोंगा पहने, ये घटना याद रखिए आप लोग। लंबा चोंगा पहने अस्त व्यस्त पगड़ी बांधकर मतवाले हाथी की तरह झूमता चलता। झूमता बड़ा ऊ की मात्रा है, देखिए, झूमता चलता। दुकानदारों, ओ के ऊपर बिंदु है, दुकानदारों को चुहल करने की सूझती। पहलवान अपनी दुकान पर बुलाता, पहलवान काका ताजा रसगुल्ला बनाए, जरा नाश्ता कर लो। इतने चाव से रुचि से बुलाते थे। पहलवान बच्चों किसी स्वाभाविक हंसी हंसकर कहता, अरे तनी मनी काहें, ले आओ 1.5 सेर, और बैठ जाता। 1.5 सेर का मतलब 1.5 किलो। 2 सेर रसगुल्ला को उदरस्थ पेट में डाल करके मुंह से 8-10 पान की गिलोरियां ठूस ठुड्डी को पान के रस से लाल करते हुए अपनी चाल से मेले में घूमता। मेले से दरबार लौटने के समय उसकी अजीब हुलिया रहती, यानी कि अजीब हुलिया, अजीब तरीके से वेशभूषा, अजीब तरीके से उसका हाव भाव रहता था, हुलिया रहता था। और इसके बाद आंखों पर रंगीन अबरख का चश्मा, हाथ में खिलौने को नचाता और मुंह से पीतल की सीटी बजाता हंसता हुआ वह वापस आ जाता। बल और शरीर की वृद्धि के साथ बुद्धि का परिणाम घटकर बच्चों की बुद्धि के बराबर ही रह गया था। उससे दंगल में ढोल की आवाज सुनते ही वह अपनी भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करता। प्यारे विद्यार्थियों, पैरा आ गया प्रश्न छांटने के लिए। दंगल में जहां पर कुश्ती लड़ी जाती थी, उसमें ढोल की आवाज सुनते ही वह अपने ही भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देता था। उसकी जोड़ी तो मिलती ही नहीं थी। यदि कोई उसमें लड़ना भी चाहता तो राजा साहब लुट्टन को आज्ञा ही नहीं देते थे। इसलिए वह निराश होकर लगोट लगाकर देह में मिट्टी मल और उछालकर अपने को सांड या भैंसा साबित करता रहता था। इस तरह का उसका रहन सहन हो गया था। बूढ़े राजा साहब देख देख कर मुस्कुराते रहते। यूं ही 15 वर्ष बीत गए। कितना समय बीता, ध्यान रखना है, राजा साहब के पास 15 वर्ष का समय व्यतीत किया पहलवान लुट्टन ने। पहलवान अजय रहा, सदा हमेशा विजयी रहने लगा। वह दंगल में अपने दोनों पुत्रों को लेकर उतरता था। पहलवान की सास पहले ही मर चुकी थी, जिसने उसको पाला पोसा था। पहलवान की स्त्री भी 2 पहलवानों को पैदा करके स्वर्ग सिधार गई थी। अब बचे पहलवान और उसके 2 बेटे। दोनों लड़के पिता की तरह ही गठीले और तगड़े थे। दंगल में दोनों को देखकर दोनों के मुंह में अनायास ही निकल पड़ता, वाह, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे ये दोनों बेटे, बाप से भी बढ़कर निकलेंगे दोनों बेटे। दोनों ही लड़के राज दरबार के भावी पहलवान घोषित हो चुके थे। राज दरबार के पहलवान घोषित हो चुके थे। बता दिया था कि आने वाले समय में राज दरबार में यही पहलवान रहेंगे। भरण पोषण दरबार से ही हो रहा था। प्रतिदिन प्रातःकाल पहलवान स्वयं ढोलक बजा बजाकर दोनों से कसरत करवाता था। दोपहर में लेटे लेटे दोनों को सांसारिक ज्ञान की भी शिक्षा देता था। समझे, ऐसे कहता था। ढोलक की आवाज
पर पूरा ध्यान देता। हाँ, मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं। ध्यान रखिए, यहाँ पर उनका पहलवान का जो गुरु कौन था? ढोल था। यही ढोल है, समझे, ढोल की आवाज के प्रताप से ही मैं पहलवान हुआ। ध्यान रखें, आखिर उसका गुरु कौन था? पहलवान का गुरु कौन था? लुटन पहलवान का एक ढोल था, और ढोल की थाप से, ढोल की शक्ति से, ढोल की आवाज से वह बहुत कुछ दाव पेच सीख गया था। उसको एक नई शक्ति, नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा मिलती थी ढोल की आवाज से। दंगल में उतरकर सबसे पहले ढोलों को प्रणाम करता, नमस्कार करता, समझे। ऐसी ही बहुत सी बातें वह कहा करता। फिर मालिक को कैसे खुश रखा जाता है, कब कैसा व्यवहार करना चाहिए आदि की जो शिक्षा है वह नित्य दिया करता था। इस प्रकार की शिक्षा वह हमेशा देता रहता था। इसके बाद किंतु किंतु परंतु उसकी शिक्षा दीक्षा सब की किराए पर एक दिन पानी फिर गया। वृद्ध राजा स्वर्ग सिधार गए। नए राजकुमार ने विलायत। यहाँ से एक कहानी एक नया मोड़ लेती है। 114 पेज पे कहानी बिल्कुल एकदम नया मोड़ लेती है। और यहाँ से देखिए कि राजकुमार ने विलायत से आते ही राज्य को अपने हाथ में ले लिया। राज्य का सारा काम अपने हाथ में। विलायत यानी कि ब्रिटेन से सीख कर आया था, पढ़ कर के आया था, और उसने सारा काम अपने हाथ में ले लिया। राजा साहब के समय स्थिरता आ गई थी। राजकुमार के आते ही दूर हो गई। बहुत से परिवर्तन हुए। ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन है। उन्हीं परिवर्तनों की चेष्टा घात से बड़ा पहलवान भी, उसमें चक्कर में वह भी आ गया। पहलवान पर भी इसका नए जो सारे के सारे आयाम स्थापित किए गए थे, नए जो नियम बनाए गए थे, उसकी चपेट में पहलवान भी आ गया था। दंगल का स्थान घोड़ों की रेस ने ले लिया था। यानी कि नया जमाना, नई सोच ये आ गई थी कि घोड़े जो है वो दौड़ने लगे। पहलवान तथा दोनों भाई पहलवानों को दैनिक भोजन वे सुनते ही राजकुमार ने कहा, टेरिबल, बिल्कुल बाहर करिए। नए मैनेजर साहब ने कहा, हॉरिबल, ठीक है। पहलवान को साफ जवाब मिल गया। राज दरबार में उनकी आवश्यकता नहीं। उसकी गिड़गिड़ाने का भी मौका नहीं दिया गया। उसको किसी प्रकार से अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उससे पहले उनको वहां से निकाल दिया गया। बहुत बड़ा परिवर्तन और बड़ी दुख की बात यहाँ पर हुई। उसी दिन वह ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने गांव में लौट आया, फिर से वापस, और वहीं रहने लगा। गांव के एक छोर पर गांव वालों ने एक झोपड़ी बांध दी। वहीं रहकर वह गांव के नौजवानों और चरवाहों को कुश्ती सिखाने लगा। जज्बा देखिए उनका, पीछे नहीं हटा। वहां पर भी जो है अपने हौसले बुलंद रखे। खाने पीने का खर्च गांव वालों की ओर से बंधा हुआ था। सुबह शाम वह स्वयं ढोल बजा कर अपने शिष्यों को और पुत्रों को दाव पेच वगैरह सिखाया करता था। कुश्ती के दाव पेच सिखाने लग गया था। गांव के किसान और खेती और मजदूर के बच्चे भला क्या खाकर कुश्ती सीखते हैं। धीरे धीरे पहलवान का स्कूल खाली पड़ने लगा। खाने पीने की इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई, क्योंकि पहलवानी के अंदर खाने पीने के लिए बहुत कुछ चाहिए। अंत में अपने दोनों पुत्रों को वह ढोल बजा बजा कर लड़ाता रहा, सिखाता रहा। दोनों लड़के दिन भर मजदूरी करके जो कुछ भी लाते उसी से गुजर होती रही। मजदूरी करने लग गए। अकस्मात राज पहलवान की देखो क्या स्थिति हो गई। अकस्मात अचानक गांव पर यह वज्रपात हुआ। एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूट गया। दुख का पहाड़ टूट गया अचानक। क्या हुआ? पहले अनावृष्टि, पहले बारिश नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों, पहले समय में सभी लोग जो है खेती पर आधारित रहते थे। हमारा ज़्यादा क्षेत्र खेती पर आधारित था। अनावृष्टि, किसान ज़्यादा थे। फिर जग की कमी, फिर अन्न की कमी, तब मलेरिया और हैजे ने मिलकर गांव को भूनना शुरू कर दिया। गांव प्राय सूना हो चला था। घर के घर खाली पड़ गए थे। रोज 2-3 लाशें उठने लगी। कितना विदारक दृश्य था। इनकी मलेरिया और हैजे की समस्या, भूखमरी की समस्या, कितना विदारक दृश्य बनने लग गया था। आजकल जैसे कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, उस ऐसे ही
उस समय दौर चल गया था। और गांव यहाँ से फिर से देखिए, गांव प्राय सूना ही हो चला था, घर के घर खाली पड़ गए थे। दो रोजाना 2-3 लाशें उठने लगी। गांव लोगों में खलबली मची हुई थी। दिन में तो कलरव, हाहाकार तथा हृदय विदारक रुदन के बावजूद भी लोगों के चेहरे में कुछ प्रभा दृष्टिगोचर होती थी। शायद सूर्य के प्रकाश में सूर्योदय होते ही लोग काखते, खूंकते, करहाते, यानी कि खांसी आने लगती थी। अपने अपने घरों के बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों को, आत्मियों को ढाढ़स देते थे, धैर्य बंधाते थे। अरे क्या करोगी रोकर दुल्हन, ये धैर्य बंधाते थे लोग। एक एक जो है ना, आपको पता है कि जब चारों तरफ महामारी फैल गई तो उसमें कितनी लाशें जा रही थी, घर के घर खाली होने लगे थे। और जब ये खाली होने लगे तो समझाने वाले लोग भी नहीं बचे थे। दुल्हन जो गया सो गया, चला गया, यह तुम्हारा नहीं था, वह जो है उसको तो देखो। भैया घर में मुर्दा रख के, भैया घर में मुर्दा रख के कब तक रहोगे, कब तक रहोगे? इसलिए तो मुर्दे को तो जलाना ही पड़ेगा। कफन, कफन की क्या जरूरत है? विदारक दृश्य देखिए, कफन की क्या जरूरत है उठाने के लिए? मुर्दे को, डेड बॉडी को जो ऊपर से कपड़ा उड़ाया जाता है, कफन, क्या जरूरत है? दे आओ नदी में, वैसे ही डाल आओ नदी में। देखो कितना विदारक दृश्य है, इत्यादि इस प्रकार से। और इसके बाद किंतु सूर्यास्त होते ही जब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चू भी नहीं करते थे। ये प्रश्न बनेगा प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए कि महामारी का दृश्य किस प्रकार बनता था, महामारी में लोग किस प्रकार रहते थे, महामारी में सूर्योदय और सूर्य अस्त की स्थिति कैसी होती थी। ये सब प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न बनते हैं आपके लिए यहाँ से। किंतु सूर्यास्त होते ही सब लोग अपनी अपनी झोपड़ियों में घुस जाते तो चुप भी नहीं करते। उनकी बोलने की शक्ति जाती रहती थी। पास में दम तोड़ते हुए पुत्र को अंतिम बार बेटा कहकर पुकारने की भी हिम्मत माताओं में नहीं होती थी। कितने बड़े दुख की बात, कितनी मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी बात कही है। मोस्ट इंपोर्टेंट पैरा जो परीक्षा में काफी बार आ चुका है, आगे जो मैं पढ़ने जा रहा हूं प्रिय विद्यार्थियों, काफी बार परीक्षा में आ चुका है। रात्रि की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की ढोलक ही ललकार कर चुनौती देती रहती। इंपोर्टेंट पैरा, ध्यान से समझे इस बात को, यह पैरा आपके लिए बहुत जरूरी है। रात्रि की विभीषिका, बहुत दुख भरा वातावरण, चारों तरफ से दुख के पहाड़ टूट रहे थे, को सिर्फ पहलवान की ढोलक की ललकार कर चुनौती देती रहती थी। बस पूरी रात भर पहलवान ढोल बजाता था ताकि कोई ये ना समझे कि हम अकेले हैं। यानी कि दुख की घड़ी में बीमार व्यक्ति को ये लगे कि हाँ पहलवान अब भी जाग रहा है। पहलवान संध्या से सुबह तक, संध्या से पूरी रात सुबह तक, चाहे जिस ख्याल में ढोल बजाता हो, किंतु गांव के अर्धमृत यानी कि बीमार व्यक्ति, औषधि उपचार पथ्य विहीन, औषधि इलाज से बिल्कुल दूर प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति ही भरती थी। कौन? ढोल। ये प्रश्न बनेगा आपके लिए, इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि पहलवान संध्या से सुबह तक बजाता और औषधि उपचार पथ्य विहीन, इलाज से विहीन, उपचार से विहीन, किस तरह से प्राणियों में वह संजीवनी शक्ति भरता था, ताकत भरता था। पहलवान की ढोलक ताल ताकत भरती थी। बूढ़े बच्चे जवानों में शक्तिहीन आंखों के आगे दंगल का दृश्य नाचने लगता था। स्पंदन शक्ति शून्य स्नायुओं में भी बिजली दौड़ जाती थी। शरीर के अंदर जो स्पंदन करते हैं, जो धड़कते रहते हैं, ऐसी शक्ति में शून्य स्नायुओं में दोनों प्रकार से जो नसों का तंत्र है उसके अंदर भी बिजली दौड़ जाती थी। अवश्य ही पहलवान, अवश्य ही ढोल की आवाज में न तो बुखार हटाने का कोई गुण था और न महामारी की सर्वनाश शक्ति को रोकने की शक्ति की। पर इसमें संदेह नहीं कि मरते हुए प्राणियों को आंख मूंदते समय कोई तकलीफ नहीं होती थी। यानी कि ये था ढाढ़स और धैर्य बंधाने का कार्य। पहलवान की ढोल जो है धैर्य और ढाढ़स बनाता था। मृत्यु से वे डरते नहीं थे क्योंकि
एक संगीत की उनके अंदर एक नई शक्ति का संचार होता रहता था, नई शक्ति उनके अंदर भरती रहती थी। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, बहुत बड़े दुख की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। जिस दिन पहलवान के दोनों बेटे क्रूर काल की चपेटाघात में पड़े, असह्य वेदना, असहनीय वेदना से झटपटाते हुए दोनों ने कहा था, बाबा उठा पटक दो, वाला ताल बजाओ, वाला ताल बजाओ। जब कुश्ती में जो ताल बजाते थे वही ताल बजाओ। चटाक चटदा, चटाक चटक चटदा, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। एक नई शक्ति के संचार, बीमारी से लड़ने के लिए सारी रात ढोल पीटता रहा पहलवान। बीच बीच में पहलवानों बीच बीच में पहलवानों की भाषा में उत्साहित भी करता था। मारो बहादुर, किसको मारो? बीमारी को, ताकत ले आओ। प्रातःकाल उसने देखा उसके दोनों बच्चे जमीन पर निस्पंद पड़े थे, बिना किसी धड़कन के, शरीर में कोई हलचल नहीं थी। दोनों बेटे दोनों पेट के बल पड़े हुए थे, एक ने दांत से थोड़ी मिट्टी खोद ली थी। बड़ा हृदय विदारक दृश्य है। आपके लिए बनेगा, प्रश्न भी बनेगा कि इस कहानी में कौन से जो है दृश्य हृदय विदारक बने हैं, जो आपको झकझोर रहे थे। एक लंबी सांस लेकर पहलवान ने मुस्कुराने की चेष्टा की थी। देखो, सबसे बड़े दुख की घड़ी, दोनों बेटे बीमारी की चपेट में आकर के मर गए थे और पहलवान ने उस समय भी मुस्कुराने की चेष्टा की, अपनी शक्ति को जागृत रखा। दोनों बहादुर गिर पड़े। उस दिन पहलवान ने राजा श्यामानंद की दी हुई रेशमी जांघिया पहन ली, पीछे के वस्त्र संभाले, सारे शरीर पर मिट्टी मलकर थोड़ी कसरत की, फिर दोनों पुत्रों को कंधों पे लादकर नदी में बहा आया। बड़ा हृदयविदारक दृश्य है, मन को झकझोरने वाला दृश्य है कि एक पिता के द्वारा दोनों बेटों को किस तरह से नदी में बहाया गया। लोगों ने सुना तो दंग रह गए, आश्चर्य में भर गए। कितनों की हिम्मत टूट गई कि क्या जो है पहलवान ने अपने दोनों बेटों को, जवान बेटों को नदी में बहाने का कार्य किया। किंतु रात में फिर पहलवान की ढोलक की आवाज प्रतिदिन की भांति सुनाई पड़ी। बड़ी बात है। देखो, ये होता है हौसला कि फिर भी नहीं रुका, फिर भी अपनी जो है ढोल, दोनों पुत्रों की मृत्यु के बाद ढोल बजाता रहा। लोगों की हिम्मत दुगनी बढ़ गई। लोगों को पता चला कि पहलवान हारा नहीं है, तो फिर उससे लोगों की शक्ति और ताकत फिर से जागृत हो गई। संतप्त पिता माताओं ने कहा, दुखी जलते हुए माता और पिताओं ने कहा, दोनों पहलवान बेटे मर गए। और पर पहलवान की हिम्मत तो देखो, 1.5 हाथ का कलेजा, मुहावरेदार भाषा, 1.5 हाथ का कलेजा, मुहावरेदार भाषा, कितनी ताकत है। 1.5 हाथ का कलेजा, बहुत धैर्यवान पुरुष। 4-5 दिनों के बाद एक रात को ढोलक की आवाज नहीं सुनाई पड़ी, ढोलक नहीं बोली। पहलवान के कुछ दिलेर, कुछ रुग्ण शिष्यों ने, कुछ कमजोर शिष्यों ने प्रातःकाल जाकर देखा, पहलवान की लाश चित पड़ी है। बड़े दुख की बात है, चित पड़ी है। आंसू पोंछते हुए एक ने कहा, गुरुजी कहा करते थे कि, गुरुजी क्या कहा करते थे, ध्यान रखिए प्रिय विद्यार्थियों, जब मैं मर जाऊं तो चिता पर मुझे चित नहीं, यानी कि जो हम बोलते हैं भाषा में मोधा, चित नहीं, पेट के बल सुलाना। मैं जिंदगी में कभी चित नहीं हुआ, मैं जिंदगी में कभी चित हुआ ही नहीं। और चिता सुलगाने के समय जब मेरी डेड बॉडी को जलाओ, जब मुझे मुखाग्नि दो, तो उस समय क्या करना, ढोल बजा देना। वह आगे बोल नहीं सका। इतने दुख की बात है। दोनों बेटे भी चले गए और पहलवान दोनों बेटों के जाने के बाद भी शक्ति से, ताकत से, हौसले से बीमारी से लड़ता रहा। कितनी बड़ी बात है कि कितना बड़ा हौसला था। कहानी यहीं समाप्त होती है और इसके बाद में
प्यारे विद्यार्थियों, इसमें प्रश्न आते हैं और हम अगले वीडियो में प्रश्न भी करेंगे। एक एक प्रश्न का जवाब देंगे आपको, एक एक प्रश्न समझाएंगे। सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी वीडियो को ध्यानपूर्वक समझे। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में एक एक लाइन आपके लिए प्रश्न होती है। इसलिए जरूरी है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, समझें और देखें। अगले वीडियो में हम आपके लिए प्रश्नों का जवाब देंगे और पहलवान की ढोलक हमारा पाठ यानी कहानी पूरा हो जाएगा। अगले वीडियो में से पहले आप प्रश्नों को लिखना शुरू कर दें और सुंदर सुंदर लिखाई में प्रश्न लिखें। अगले वीडियो के आने तक के लिए नमस्कार।